Hello everyone. So today we will come up with the new topic, that is star delta transformation. So how you will convert star connected resistances into delta connected and delta connected into star. So let us start. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या है। सपोज जैसे मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है मेरे को, ठीक है। सपोज ये मेरे को 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड। तो हर एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड होता है, जैसे ए बी एंड सी, और हर एक रेजिस्टेंस का फिनिशिंग एंड है। 2 एंड है, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। इफ़ वी कनेक्ट आइदर फिनिशिंग एंड टुगेदर और स्टार्टिंग एंड टुगेदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फिनिशिंग एंड टुगेदर कर देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन होते हैं इसको हम कहते हैं स्टार कनेक्शन, लाइक दिस। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो अगर मैं ए डैश, बी डैश और सी डैश को आपस में कनेक्ट करता हूँ, दिस कम्बिनेशन इज़ बेसिकली नोन एज ए स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से भी क्वेश्चंस में दिखेगा, लाइक दिस। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन है दैट इज़ बेसिकली नोन एज ए स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, लाइक मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो एक का फिनिशिंग एंड दूसरे के स्टार्टिंग एंड से, इसका फिनिशिंग एंड इसके स्टार्टिंग एंड से, इसका फिनिशिंग एंड इसके स्टार्टिंग एंड से। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन, लाइक दिस। इस तरह से जो कम्बिनेशन है, लाइक ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, ये फिनिशिंग एंड, ये फिनिशिंग एंड इसके स्टार्टिंग एंड से, ये फिनिशिंग एंड इसके स्टार्टिंग एंड से, और ये फिनिशिंग एंड इसके स्टार्टिंग एंड से। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये आपको इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। बात आती है हमें करना क्या है, ठीक है। हम इन स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को स्टार में। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमने कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ताकि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा जिसमें रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहेंगे और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो हमने देखना है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, पहले स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा में रेजिस्टेंसेस गिवन है तो उनको अगर हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, मेरे को RAB, RBC और RCA इन तीनों की वैल्यूज़ को पता है। RA की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ AB, BC एंड CA। सिमिलरली RB की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ AB एंड CA, एंड सिमिलरली RC की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ AB एंड C। दैट इज़ द डेल्टा टू स्टार। डेल्टा से स्टार में जाना है हमने, RA की वैल्यू निकालनी है, RB की और RC। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B फॉर स्टार कनेक्शन, यानी कि जब ये स्टार में कनेक्टेड है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से होता हुआ A में और फिर ये B में चला, ये ओपन रहेगा टर्मिनल। क्यों? क्योंकि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ A और B के बीच में। तो A और B के बीच में जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये ओपन है टर्मिनल, तो मेरे पास क्या रेजिस्टेंस आएगा, RA प्लस RB। सिमिलरली जब वो डेल्टा में कनेक्टेड होगा तो यहाँ से करंट गया, ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, अब यही वाला करंट, ये वाला करंट यहाँ से होता हुआ, अब देख लो यही करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जा रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हुए, सीरीज़ में, और ये इसके पैरेलल में, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू RAB इन पैरेलल विद
बी सी एंड सी ए। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है तो आर ए बी यानी कि R1 और R2 वाला फार्मूला, ये R1 है, ये पूरे का पूरा R2 है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ए बी इन ब्रैकेट आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी और सी के बीच में बात करूँ, बी और सी के बीच में, तो इसमें क्या होगा, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर बी प्लस आर सी है ना, इसके बीच में आर बी प्लस आर सी। और यहाँ पे अगर मैं बी और सी के बीच में देखूँ, यहाँ पे बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में डेल्टा में, तो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है, आर ए बी प्लस आर सी ए, ये दोनों सीरीज़ में है और ये इसके पैरेलल में है। तो आर बी सी इन पैरेलल विद आर सी ए प्लस आर ए बी, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आएगी डेट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर सी ए, तो सी और ए के बीच में देखना है तो ए प्लस सी, और यहाँ पे सी और ए के बीच में देखना है तो सी ए इन पैरेलल विद ए बी प्लस बी सी। तो इनको अगर याद रखना है तो सबसे सिंपल फंडा है, जैसे अगर आप स्टार में निकाल रहे हो ए और बी के बीच में तो आर ए प्लस आर बी और सी के बीच में आर बी प्लस आर सी और ए के बीच में आर सी प्लस आर ए। तो आप डेल्टा के बीच में निकाल रहे हो ए बी के बीच में, तो ए बी वाली ब्रांच पैरेलल विद अनदर 2 रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं, ए बी पैरेलल विद बी सी प्लस सी ए। जैसे आप यहाँ पे आपने बी सी वाला लिखा हुआ है, ये वाला बी सी में हमने क्या करना है, बी सी वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है इन दोनों रेजिस्टेंस के, ठीक है। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे इक्वल टू के ए आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर ए, तो देख लो 2 टाइम्स है, आर ए भी 2 टाइम्स है, आर बी भी 2 टाइम्स है, आर सी भी 2 टाइम्स है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 टाइम्स आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नीचे देखोगे, नीचे डिनोमिनेटर सब में सेम है, ये डिनोमिनेटर सब में सेम है, ठीक है, तो नीचे सेम रहेगा। ऊपर अब आप ऐड करोगे जब आप इसको और सोल्व करोगे, इट इज़ 2 टाइम्स आर ए बी आर बी सी प्लस आर बी सी आर सी ए प्लस आर सी ए आर, इसको ऐड करके देखो आप, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे देखोगे ए बी बी सी यहाँ पे भी आ रहा है, जब ऊपर ऐड करोगे ए बी बी सी यहाँ पे भी, तो 2 टाइम्स। सिमिलरली बी सी सी ए, यहाँ पे बी सी सी ए 2 टाइम्स, सी ए बी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स रहेगा ये, तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी डेट इज़ दिस इक्वेशन, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट विल यू डू, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं जब 4 - 1 करूँगा, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं इसको करूँगा 4 - 1, यहाँ पे है आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए प्लस आर बी, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में आर सी, इधर नीचे सेम है, ऊपर में है ए बी, यहाँ पे देखो ए बी बी सी और ए बी सी ए बी बी सी ए बी सी ए, ये कैंसिल, क्योंकि ये माइनस ये कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा ऊपर खाली आर बी आर सी ए, क्या बचेगा आर बी आर सी ए, इधर क्या बचा आर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 7 है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास, तो ये माइनस करूँगा इसमें से, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये माइनस ये करूँगा, तो इधर से आप देखोगे ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी माइनस आर बी प्लस आर सी करूँगा, तो क्या बचेगा खाली मेरे पास आर ए बचेगा, आर ए आ गया यहाँ पे, मेरे पास आर ए आ गया। और इधर से करूँगा सब्सट्रैक्ट, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर यहाँ पे क्या है बी सी सी ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बी सी सी ए और बी सी ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास इस इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली ये थर्ड इक्वेशन है, ये माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी आर बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 7। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर ए बी, ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर ए बी, वैल्यू है आर ए बी की, ओके।
दिस इज़ वैल्यू ऑफ आर बी सी आर बी और दिस इज़ वैल्यू ऑफ आर सी। तो आर ए आर बी और आर सी इन टर्म्स ऑफ ए बी बी सी और सी आ गया। इसको ये है हमारा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसको हमने लर्न कैसे करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना ये कैसे लर्न होगा। ये है इसका सबसे सिंपल फार्मूला लर्न करने का। एनी आर्म ऑफ स्टार कनेक्शन, जैसे मेरे को आर ए की वैल्यू निकालनी है, आर ए की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेंसेंट आर्म ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा में जो भी इसके एडजेंसेंट आर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और सी ए है, ठीक है, स्टार और डेल्टा बना लेना जैसे मैं पिछली बार बनाया था। ए बी इंटू सी ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर्म्स ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे देखो जैसे आर ए निकालना है, इसकी एडजेंसेंट ब्रांच क्या है, ए बी एंड सी ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी एंड सी ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर्म्स। अगर मेरे को आर बी की वैल्यू निकालनी है तो इसकी एडजेंसेंट ब्रांच क्या है, ए बी एंड बी सी, देखो ए बी एंड बी सी डिवाइडेड बाय सम। सिमिलरली आर सी की वैल्यू आएगी। तो दैट इज़ हाउ यू विल कन्वर्ट delta connected resistances into star connected resistance. Now we will move towards the star into delta. तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 5 से, और देन ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 थी। तो इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, ये आ गया। और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे देखो, नीचे सब में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है। तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आर ए बी आर बी सी और आर सी एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉमन आ गया तो ये एक ऊपर बच रहा है, इसको आप इससे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी डेट इज़ दिस वैल्यू। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। नाउ व्हाट विल बी डू, डिवाइड इक्वेशन नंबर 8 विद, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 है, ये जो आपने निकाली थी लास्ट टाइम, ये वाली। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 8 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। तो इससे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखो इस साइड में इससे डिवाइड करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा, आर ए, और इसको डिवाइड करूँगा, ये नीचे नीचे वाला कैंसिल हो गया, आर ए बी और आर सी ए इससे कैंसिल हो जाएगा, आर ए बी और आर सी। तो ऊपर क्या बचेगा, आर बी, खाली आर बी सी, आर बी सी। आर ए से डिवाइड करूँगा, यहाँ से आर ए, ये आर ए कैंसिल हुआ, यहाँ से आर ए कैंसिल हुआ, और ये आर बी प्लस आर सी डिवाइडेड बाई आर। दिस इज़ योर, अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करूँगा मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देख लो 6 से डिवाइड करके इसको। सिमिलरली मैं 7 इक्वेशन से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू। तो ये है मेरे पास हाउ यू विल कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं स्टार टू डेल्टा, ए बी की, बी सी की और सी ए की, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम स्टार टू डेल्टा को, देखो ये वैल्यूज आ चुकी हैं, कैसे लर्न करना। रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ब्रांच ऑफ डेल्टा, मान लो मेरे को ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है, ए और बी के बीच में मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, डेल्टा वाले स्टार वाले, इनको ऐड करना है, आर ए प्लस आर बी प्लस क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट आर ए आर बी डिवाइडेड बाई तीसरा रेजिस्टेंस आर सी। जैसे मेरे को बी और सी के बीच में निकालना है, तो आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए। सी ए के बीच में निकालना है, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए आर सी डिवाइडेड बाय आर बी। दिस इज द मेथड हाउ यू विल लर्न स्टार into delta connection. So this is the procedure how you will convert star connected resistances into delta connected and delta connected resistances into star connected. ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है, ये हम यूज़ करते हैं जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यूज़ करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जैसे ये एक नेटवर्क है जिसमें ये डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस गिवन है और इसके बीच में ये एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। और वैल्यू से कुछ भी, ये ए है टर्मिनल, ये बी है, ये सी है,
ठीक है, मान लो वैल्यूज़ है 1 2 3 ये 4 5 6 और आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप इजी नहीं है, तो आप क्या करो, इस स्टार वाले को डेल्टा में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, ये बाहर वाला डेल्टा जो गिवन है आपको, जब आप स्टार वाले को डेल्टा में कन्वर्ट करोगे, ये वाला, ये इस तरह से आप ये अंदर वाले स्टार को, ये जो अंदर वाला है 4 5 और 6 वाले, इनको डेल्टा में कन्वर्ट कर लो। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहोगे, अब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तो एंड में मेरे पास ये कम्बिनेशन बन के आ जाएगा और आप आसानी से ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द मेथड you will convert star into delta and delta into star. Okay, so this is the end of the topic. Hope आपको पसंद आया होगा टॉपिक। और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।